हाय गाइस, आज हम बात करेंगे डेमो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। हम देखेंगे कि डेमो ट्रेडिंग किसे कहते हैं, किस तरह लोग डेमो ट्रेडिंग के इल्यूजन्स में आके, जो इसके इल्यूजन्स होते हैं उसके झांसे में आके अपना जो रियल्स कैपिटल, अपना पोर्टफोलियो वो किस तरह लॉस्ट करते हैं। हम देखेंगे कि वो किस तरह अपना जो पोर्टफोलियो होता है वो अपने ही हाथों में उसको तबाह कर रहे होते हैं। ऐसी कौन सी बात है कि जब भी हम डेमो ट्रेड करते हैं, डेमो अकाउंट में अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ट्रेडिंग की, तो उधर 80% हम प्रॉफिट गेन करते हैं, ऑलवेज़ 80% प्रॉफिट गेन करते हैं। जबकि अगर रियलिटी की बात करें तो इधर हम 80% अपना जो कैपिटल, अपना पोर्टफोलियो वो लॉस्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो इल्यूजन्स हैं ये आज हम देखेंगे कि आया कि ये किस तरह एक ट्रेडर्स को रियलिटी में लॉस्ट की तरफ लेके जाते हैं। तो याद रहे दोस्तों, जब भी हम डेमो अकाउंट को ओपन करते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट ओपन होता है वो 50,000 का होता है। आपने तो जस्ट नेक्स्ट करते जाना है ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका 50,000 का अकाउंट ओपन करवा देते हैं। और जो स्टैंडर्ड लॉट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया होता है। तो ये 50,000 का आप दिन में जितनी भी ट्रेड कर लें, या हर रोज़ या एवरीडे, जहाँ कहीं भी आप करें ट्रेड, या दिन में कह लें कि बेशुमार ट्रेड आपने की है, तो 50,000 के जो अकाउंट्स होते हैं उसको वाइप आउट करना, उसको क्लीन करना, उसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप इतनी आसानी से उसको कह लें कि ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एक ट्रेड ओपन करते हैं $50,000 वाले अकाउंट में, तो स्टैंडर्ड लॉट जो है वो मैंने आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने सेट की हुई है। तो $50,000 में से जस्ट ओनली 2% ही यूज़ होगा आपका बैलेंस। तो दूसरे अल्फाज में मैं अगर कहूँ तो ये एक बहुत ही अच्छी मनी मैनेजमेंट है। ट्रेडिंग किसी भी किस्म की हो, कमोडिटी हो, स्टॉक मार्केट की हो, क्रिप्टो की ट्रेडिंग हो, तो मनी मैनेजमेंट को सबसे पहले देखा जाता है। तो उन्होंने, जो ब्रोकर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उन्होंने तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ सेट की हुई है, आपने तो नहीं ना की। तो इस वजह से आपका जो रिस्क है वो बहुत ही कम हो जाता है। अच्छा, आपके माइंड में जो इल्यूजन आता है, अब वो कौन सा आता है? आप ट्रेड करते हैं दिन में कह लें कि 10, 15, 20। अच्छा, होता क्या है, जो प्रॉफिट वाली ट्रेड होती हैं आप उन्हें तो क्लोज कर लेते हो, लेकिन जो लॉस में चल रही होती हैं आप उन्हें क्लोज नहीं करते। अच्छा, इधर जस्ट ओनली एक पॉइंट आपके माइंड में घुस गया, एक इल्यूजन आपके माइंड में घुस गया कि यहाँ तो $50, $100 अर्न करना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल। मैं तो 5-10 मिनट के अंदर अंदर 50 से 60, $100 अर्न कर सकता हूँ। आपके ये एक माइंड में एक इल्यूजन घुस गया कि यहाँ तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, यहाँ $50 से $60 या $100 को अर्न करना। तो ये सबसे बड़ा इल्यूजन है आपके माइंड में। और सेकंड की बात करके, यहाँ लॉस्ट करने के चांस बहुत ही कम है, क्योंकि 50,000 का जो अकाउंट है, हमने $50,000 का अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो उसको ख़त्म होने के लिए, उसको वाइप आउट होने के लिए एक अरसा चाहिए। तो सेकंड इल्यूजन हमारे माइंड में बैठ गया कि यहाँ रिस्क कम है, यहाँ लॉस्ट करने के चांस बिल्कुल ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खामी है और कह लें कि मिस्टेक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी हमारी जो प्रॉफिट वाली ट्रेड होती है उसको हम क्लोज़ कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी लॉस्ट वाली ट्रेड होती है हम उसको कंटिन्यू रहने देते हैं, उसको क्लोज़ नहीं करते। हम कहते हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये प्रॉफिट में आ ही जाएगी। और इसकी वजह से जो थर्ड इल्यूजन हमारे माइंड में अराइज होता है वो कौन सा होता है कि हमने जो ट्रेड की हैं वो तो तकरीबन 98% पॉजिटिव जा रही हैं। मानो कि आपने, चलें कह लें कि 50 ट्रेड की हैं पर डे में, तो उसमें क्या होगा कि 48 क्या है कि वो पॉजिटिव में चल रही हैं, आपने प्रॉफिट गेन किया। आप कहेंगे तो मैं तो बहुत ही अच्छा एक एनालिस्ट बन चुका हूँ, मेरी जितनी भी ट्रेड हैं उसमें से 98% जो हैं वो पॉजिटिव में हैं, और जस्ट ओनली 2 ट्रेड ही हैं जो नेगेटिव में गई हैं। लेकिन किसकी वजह से ये अराइज हुआ कि आपने जो ट्रेड ली हैं, जो पॉजिटिव में थी उनको तो आपने क्लोज कर दिया, लेकिन जो नेगेटिव में थी आपने कहा कि 2 दिन 3 दिन हत्ता के 7 दिन के बाद भी ये प्रॉफिट में आ ही जाएंगी, क्योंकि पीछे जो अकाउंट है, पीछे जो बैकअप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बात से ये जो थर्ड इल्यूजन आपके माइंड में अराइज हुआ है ना, तो ये बहुत ही डेंजरस कह लें, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ये रियलिटी में आपकी जो
तबाही का बायस बनेगा। और हकीकत में ऐसा होता भी है। आप मेरी बात से मुत्फिक होंगे। चले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मानो कि जब भी हमने साइकिल चलाना सीखा तो हमारे साथ ग्राउंड में हमारा दोस्त या हमारे बाबा जान या हमारा कोई कज़न साथ जाता है, वो हमें ग्राउंड में लेके जाते हैं क्योंकि उधर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होती, वो एक खाली जगह होती है, फ्री स्पेस होती है, उधर कोई भी वेरिएबल्स मौजूद नहीं होता जिससे कोई हमें ख़तरा हो। अगर कोई भी चीज़ आती है तो वो हमें दूर से दिखाई दे रही होती है। तो ये तमाम चीज़ों से बालातर हो के फिर हम उधर इजीली प्रैक्टिस करते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता चलाना सीखते हैं। वो हमें पीछे से पकड़ के जिस तरह वो धक्का लगा रहे होते हैं, तो इट्स मीन कि हमें आसानी रहती है, उधर कोई इमोशनल बर्डन नहीं होता, कोई भी स्ट्रेस नहीं होती, तो हम आसानी से सीख जाते हैं। मानो कि चलें जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं उधर ग्राउंड में, फिर होता क्या है, जैसे जैसे हम थोड़ा सा चलाना सीख लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो फॉरवर्ड स्टेप होता है वो क्या होता है कि फिर उसके बाद हम गली मोहल्ले में चलाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ सोचें कि जैसे ही अब हम गली मोहल्ले में आए तो यहाँ हम थोड़ा सा डर डर के चलाएंगे क्योंकि इधर ख़तरा है, या तो किसी के साथ टकरा ना जाए या कोई हमारे साथ आके टकरा ना जाए। तो यहाँ थोड़ा सा इमोशनल जो बर्डन है वो ज़्यादा होने लग गया। तो इसी वजह से दोस्तों हम डर रहे होते हैं कि अगर हम किसी के साथ टकरा गए तो क्या होगा, अगर कोई हमारे साथ टकरा गया तो क्या होगा। तो हम स्ट्रेस में आके ड्राइव कर रहे होते हैं। ग्राउंड में उधर कोई बर्डन नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं होती, हम जहाँ मर्जी किसी भी तरह से हम चला सकते हैं, इधर उधर करके डिफरेंट एंगल से, मतलब कि कोई भी वेरिएबल्स मौजूद नहीं ना होता, तो इसी वजह से हम उधर बेखौफ चला सकते हैं। तो इसके बाद गली मोहल्ले के बाद क्या होता है कि हम फिर जाते हैं रोड के ऊपर। तो जब मैंने साइकिल चलाना स्टार्ट की थी ग्राउंड से, गली मोहल्ले से, फिर रोड के ऊपर आया, तो यकीन माने कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हर गाड़ी मुझे ही आके टकराएगी, हर कोई मेरी ही तरफ आ रहा है, शायद वो मुझे मेरे साथ ही टकराने लगा है। तो दोस्तों कि सिमिलरली इसी तरह डेमो ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की सज़ा नहीं मिलेगी। आप किसी भी किस्म की ट्रेड ले लें, ना मनी मैनेजमेंट को देखें, ना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को देखें, किसी भी चीज़ को मत देखें, हर चीज़ को इग्नोर कर दें, आप ट्रेड ले लें, वहाँ आपको नुकसान नहीं होगा, वहाँ आपको सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप रियलिटी में रियल अकाउंट में वही मिस्टेक, वही गलतियां दोहराते हैं, तो यहाँ आपका जो रियलिटी में कैपिटल है, जो पोर्टफोलियो है, वो लॉस्ट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने दोस्तों बताया जिस तरह हम ग्राउंड में जो साइकिल चला रहे होते हैं वो इमोशनल बर्डन से फ्री होके चला रहे होते हैं, वहाँ हमें कोई स्ट्रेस नहीं होती। लेकिन सिमिलरली जब हम डेमो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, इधर भी हमें कोई स्ट्रेस नहीं होती, कोई हमारे ऊपर इमोशनल बर्डन नहीं होता। हम विदाउट स्ट्रेस के ट्रेड ले रहे होते हैं, जहाँ दिल किया लॉट साइज़ ले लिए, जितना बड़ा कह लें कि लॉट साइज़ लिया, और अकाउंट वाइप होने का ख़तरा भी माइंड में नहीं बैठा होता, ठीक है ना। कोई हमारे ऊपर इमोशनल बर्डन नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप रियलिटी में आते हैं, रियल अकाउंट में लाइव ट्रेडिंग करते हैं, तो सब चीज़ें आपके माइंड के ऊपर हैवी हो जाती हैं, आपके ऊपर स्ट्रेस भी होती है, आपके ऊपर इमोशनल बर्डन भी होता है। यहाँ आप अगर गलती करते हैं तो फिर आपको दंड मिलेगी, सज़ा मिलेगी। डेमो ट्रेडिंग में और ग्राउंड वाले साइकिल की बात याद रखें, उधर तो नहीं मिलेगी, कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन इधर रियलिटी में आपको सज़ा मिलेगी, आपका कैपिटल, आपका पोर्टफोलियो लॉस। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो सीक्रेट होता है डेमो ट्रेडिंग का, वो क्या होता है। आपने यकीन माने जितना आप चाहते हैं ना कि रियलिटी में आपने ट्रेडिंग करनी है जितने अकाउंट से, सिमिलरली वैसा ही दोस्तों अपना जो डेमो अकाउंट है उसको उतना ही ओपन करें। होता क्या है कि हम रियलिटी में तो $100 से स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी होती है, हम जो डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं कि हमने तो उधर $50,000 वाला ओपन किया हुआ है, हमारा तो उधर मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, इस चीज़ को तो हम भूले हुए हैं। लेकिन हम $50,000 के ऊपर प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, और इधर हम ओपन कितने डॉलर्स का कर रहे हैं, जस्ट ओनली $100 का या $50 का। तो इस जन्म में आप या इस दौर में आप कभी भी पैसे को
अर्न नहीं कर पाएंगे अगर आप यही स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे। तो याद रहे कि अगर आपने रियलिटी अकाउंट में $100 से अकाउंट को स्टार्ट करना है, ओपन करना है, या $50 की बात करें, $100-200 जो भी सॉन, जितना आप रियलिटी में ओपन करना चाहते हैं, तो दोस्तों सिमिलरली आपने डेमो अकाउंट जो है वो उतना ही ओपन करना है, ज़्यादा नहीं करना। आप उसके ऊपर अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो अप्लाई करें। आपने अच्छा, मैं आपको एक टिप्स देता हूं कि आपने कम अज़ कम 100 ट्रेड्स लेनी है अपने जो डेमो अकाउंट्स के ऊपर, और उसका बैलेंस कम अज़ कम उतना ही होना चाहिए जितना आपने रियलिटी अकाउंट में ओपन करना है। तो आपकी 100 ट्रेड में से ऑलमोस्ट 70 प्लस जो ट्रेड है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, फिर ही वो स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करें अपने रियल अकाउंट में, अदरवाइज़ नहीं। तो अपने माइंड में बिठा लें कि जितना आप रियल अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितने का आप रियल अकाउंट ओपन कर रहे हैं, जितने डॉलर का, तो याद रहे कि डेमो अकाउंट भी आपने उतने ही डॉलर का अर्न करना है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की, हो सकता है कि ये आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट्स लाएं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।